देखिए ये बहुत बड़ी बात है। आपकी मृत्यु हो जाए, कौन बताएगा कि मरकर तुम कहाँ गए? ये बहुत कठिन है। और ये भी कोई नहीं बता सकता है कि कहाँ से मर करके तुम महमूदाबाद में जन्म लिए हो, इसके पहले कहाँ थे, किसी को मालूम कुछ नहीं। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है, कहे सौनक मुनि कहूँ बखानी, तनु तज गए कहाँ दो प्राणी, तनु तज गए कहाँ दो प्राणी। कहे सौनक मुनि कहूँ बखानी, तनु तज कहाँ गए दो प्राणी। हे मुनिवर सूत जी महाराज, मैं ये प्रश्न पूछता हूँ, पंडित कृष्णदत्त और सुंदरी देवी दोनों पति पत्नी मर गए, तो मर कर इनकी आत्मा कहाँ गई? देखिए कबीर साहब भी ये बात पूछते हैं, आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो। आहा, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन, इतना तो दिल विचार। कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो। गाइए सब गाइए, सरल है, यही भजन है, आदत जरा सुधार लो। क्या सुंदर तिलक चमक रहा है सबके गला, भजन आदत जरा सुधार। मोतीलाल वर्मा एडवोकेट विस्मा, हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुन कर क्षमा, वाणी कसर संभाल लो, वाणी कसर संभाल लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। सूत जी सौनक जी को सुना रहे हैं कि दोनों प्राणी मर करके कहाँ जन्म लेते हैं। कहा सोत सुंदरी दुज नारी, चढ़ी विमान हरि लोक पधारी। सुंदरी ने गुरु भक्ति किया था, मंत्र सुना था, इसलिए वो भगवान के विमान पर चढ़ करके भगवान के लोक में पहुंची है। विप्र गयो यम के दरबारा, पाप पुण्य का भयो विचारा। ब्राह्मण पंडित कृष्णदत्त यमराज के दरबार में गए, उन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया था, भक्ति नहीं किया था, तो यमराज के यहाँ हो गए और वहाँ उनके पाप पुण्य का विचार हुआ कि कितना पाप कितना पुण्य किया है। यमते चित्र गोपेत्र बखाना, इन बहु कीन पुण्य अरुदाना। आपके दोनों कंधों पर चित्र और गोपित्र दो दूत बैठे रहते हैं, जो कर्म करते हो लिखते रहते हैं, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं। चित्त के अंदर गुप्त बातें सब लिख जाती है। और वे चित्र और गोपित्र यमराज से कहते हैं कि इन्होंने बहुत पुण्य किया है, बहुत दान किया है, बहुत धर्म किया है, आदमी अच्छा है। बोले आदमी अच्छा है तो यमपुरी में क्यों आया, इसको तो भगवान की पुरी में जाना चाहिए, आखिर कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है, नहीं तो वहीं से इसका रास्ता बदल जाता। और देखो इसके कर्मों का खाता खोलो क्या है। तो बोले जब ते जाई देहीन धारी, उभय पाप कीन है अति भारी। जब ते इन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया है, तब से दो पाप बड़े बड़े किया है। क्या?
एक बार इन यज्ञ जो कीन्हा, सब विप्रन कहाँ न्योता दीहा। एक बार इन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, पुण्य का काम किया और सभी ब्राह्मणों को न्योता दिया, संतों को न्योता दिया, सब लोग आए। लेकिन हुआ क्या, तहाँ एक साधु चली आवा, कृष्ण दत्त ते बचन सुनावा। एक साधु ऐसा आ गया जिसका न्योता नहीं था, अब आ गया और कृष्ण दत्त से उसने कहा भूख लगी है, भोजन दे दीजिए। इसलिए कहते ना, बिना न्योता जाने में खतरा भी है। 3 जगह न्योता ना हो तो भी जा सकते हो। कहाँ? एक तो अपने माँ से मिलने के लिए, और दूसरा गुरु के दर्शन के लिए, और तीसरा नहीं बताऊंगा, तुम कहाँ कहाँ तक जाओगे, है ना झंझट। एक बार हरिजन चली आवा, कृष्ण दत्त ते बचन सुनावा। हम हैं क्षुधावंत दुजराई, कछु भोजन मोहि देहु मंगाई। हम बहुत भूखे हैं, थोड़ा भोजन मुझे मंगा दीजिए। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। मैं मध्य प्रदेश सुन कटु बचन गयो उठ साधु, तेहि ते यही पर भाय अपराधु। कड़ुए वचन बोला और साधु को भोजन नहीं दिया, इसलिए पंडित कृष्ण दत्त से ये बहुत बड़ा पाप हो, ताकि पुण्य सकल घट जाई, बहुरी पाप हो वही अधिकाई। संत गुरु जिस यज्ञ में आवई, मिलै न असन क्षुधित फिरी जावई। ताकि पुण्य सकल घट जाई, होई पाप अधिक अधिकाई। दूसर जब सुंदरी गुरु कीन्हा, तेहि लख इन अति डाटई दीन्हा। ताते पुण्य छेण भैया की, अथोरी एक रही है बाकी। दूसरा पाप इसको ये लगा कि जब इनकी पत्नी सुंदरी ने गुरुमंत्र लिया था तो इन्होंने उसको बहुत डांटा था, मारने के लिए धमकी दिया था, इसलिए इनकी पुण्य सब छीण हो गई। अब एक पुण्य केवल इनकी बची है। तो ये सुन करके यमराज ने फैसला क्या दिया, सुनी बोले यमयाहि, राज देहु गज देह अब, निज फल भोगी जाहि, आप कहूँ नृप के भवन। एक पुण्य बची है, इसको हाथी का जन्म मिलना चाहिए और किसी राजभवन में जा कर के हाथी का बच्चा पलना चाहिए, अपने कर्म का फल भोगेगा, ये इसको हाथी बनाइए। अस कही धर्म विपिन जब भावा, कृष्ण दत्त हाथी तनु पावा। और कछु कही बस बन माही बितायो, पुनि नृपचंद्र सेन गृह आयो। पंडित कृष्णदत्त ने गुरुमंत्र नहीं लिया था और 2 गलतियां किया था, जिसके कारण पुण्य सब क्षीण हो गया। हाथी का उनको जन्म यमराज के आदेश से प्राप्त हुआ। उस हाथी के बच्चे को राजा चंद्रसेन ने अपने घर मंगाया, पकड़ करके पालन पोषण किया। और वो जो सुंदरी देवी थी पंडित कृष्णदत्त की पत्नी, वो भक्ति के पुण्य प्रताप से, गुरुमंत्र के प्रभाव से राजा चंद्रसेन के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म पाती है। कन्या धीरे धीरे बड़ी हो रही है, कन्या शादी के योग्य हो गई है, कन्या का विवाह ढूंढा जा रहा है, स्वयंवर की रचना प्रारंभ हो चुकी है। हाथी को चिंता हो गई है कि अब कन्या का विवाह होगा, जो पूर्व जन्म में मेरी पत्नी थी अब दूसरे की पत्नी बनकर जाएगी, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा, उससे पहले मैं मर जाऊं तो अच्छा है। हाथी ने चारा खाना छोड़ दिया, बहुत वैद्यों को बुलाया, लेकिन हाथी अच्छा नहीं हुआ, चारा नहीं खाया। तो कन्या ने कहा, पिताजी अगर आदेश करो राजा साहब तो मैं इसको चारा खिला दूं। बोले जाओ बेटी, जब मर जाएगा तब खिलाओगी क्या, जाइए देखिए क्या है इसकी बीमारी। बोले इसके बीमारी शरीर में कोई नहीं है, इसके बीमारी मन में है। बोले क्या बात? बोले जो बात अभी बताऊंगी। कन्या जाती है हाथी के पास में और हाथी से कहती है, चारा क्यों नहीं खाते हो?
तो हाथी ने कहा तुम तो सब जानती हो, फिर क्यों पूछती हो? जब ते यहाँ जन्म तव भयऊ, कबहू न संग बिछुरी मम गयऊ। जब से तुम्हारा यहाँ जन्म हुआ है, हम यहाँ हाथी बनकर आए हैं, तो हम तुमको देख लेते, तुम हमको देख लेती हो, हमारा तुम्हारा बिछुड़न नहीं हुआ। और पूर्व जन्म में भी हम तुम पति पत्नी थे। अब तुम्हारे स्वयंवर की रचना हो रही है, तुमको कोई राजकुमार विवाहित करके ले जाएगा, ये हमसे देखा नहीं जा सकता। इसलिए हमने चारा छोड़ दिया कि भूखा रहूँगा, कमज़ोर हो जाऊँगा, मर जाऊँगा, ठीक है, उसके बाद तुमको कोई ले जाए कोई बात नहीं, पर मैं जिंदा में ये नहीं सह सकता, इसलिए चारा छोड़ा। असी बिचारी दुख होत है मोही, ब्याही आन पुरुष अब तो ही। ताते मई नहीं दाना खाहू, बारही बार मन ही पछताहू। देखिए पंडित कृष्णदत्त और सुंदरी देवी का आपस का प्रेम कितना है। लोग इसी जन्म में नहीं मतलब वो कर पाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, लेकिन दूसरे जन्म में भी एक दूसरे से वे जुड़े रहना चाहते हैं। हर पति पत्नी को ये सोचना चाहिए, सीखना चाहिए कि रिश्ता ऐसा अखंड बनाइए। सुनिकता ते मई नहीं दाना खाहू, बारही बार मन ही पछताहू। सुनि कन्या बोली मृदुबानी, सोच कि हे दुख है अरुहानी। कन्या ने कहा कि पति जी सोच विचार करने, चिंता करने से दुख भी मिलेगा मन को और शरीर भी आपका नष्ट हो जाएगा, इसलिए चारा खाइए। अब जो हुआ सो हुआ। हमने तो कहा था गुरु मंत्र ले लो, तुमने कहा था कार्तिक में लेंगे। हम जो कहा नर तनु के माही, भजहु राम फिरे अवसर नाही। भजहु राम फिरे अवसर नाही। हमने कहा था तुमको कि गुरु मंत्र ले लो, फिर अवसर नहीं मिलेगा, तुमने नहीं लिया। तब कार्तिक की आस लगायो, अब हाथी की देही पायो। तब कीन्ह्यो कार्तिक की आशा, अब काहे छाड़्यो दाना घासा। तब कार्तिक की कीन्ह्यो आशा, अब काहे छाड़्यो दाना घासा। तब कार्तिक की आस करी, बिसर्यो सिरजनहार। अब 84 योनि में आई पर्यो भरतार। हे पति जी, अब 84 योनियों में तुम भटक रहे हो, हाथी बन गए, और तब सिरजनहार की भक्ति तुमने छोड़ दिया, नहीं किया। ताते पुनिमय कहत हूँ, दुख तजी भोजन खाऊँ। तुम्हें छाणी हम ना करबे, आन पुरुष संग ब्याहू। इसलिए आप भोजन खाइए, चारा खाइए, मैं किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह नहीं करूंगी। भले मैं कुंवारी रहूं, लेकिन आपको ही पति मानूंगी। सुनि गज भोजन कीन, लख नृप बोल्यो कुंवरी ते। कौन मंत्र तुम दीन, जो सुनि खायो तुरत ही। हाथी ने चारा खा लिया, हाथी खुश हो गया, चंगा हो गया। तो राजा ने पूछा, बेटी तुमने कौन सा मंत्र सुना दिया जो ये खुश हो गया, हाथी मरा जा रहा था और चारा खा लिया। तो बेटी ने कहा, पिताजी आप मानेंगे नहीं मेरी बात, ये पूर्व जन्म के मेरे पति हैं। मैंने गुरु मंत्र लिया था, इनको भी लेना था, तो इन्होंने कहा हम कार्तिक में लेंगे, शुक्ल पक्ष में लेंगे, पूर्णिमा को लेंगे। दुनिया भर का टंटम मचाया और बीच में ही मर गए, मर कर ये हाथी बन गए और मैं तो राजकन्या आपकी हो गई। अब इनका हमारा जोड़ा कैसे लगेगा, तो मेरा विवाह दूसरे के साथ होगा, ये स्वयंवर रचना है। तो देख कर दुखी थे, चारा छोड़ दिया था, मर जाना चाहते थे। तो मैंने कह दिया कि तुम मरो मत, चारा खाओ, हम दूसरे के साथ विवाह नहीं करेंगे। तो राजा ने कहा दूसरे के साथ विवाह, तो क्या हाथी के साथ विवाह करेगी तू? राजा तुरंत नाराज हो गया। राजा ने कहा तेरी बात मैं नहीं मानूंगा, हाथी मरे चाहे ऊँट मरे, लेकिन तुम्हारे ब्याह करे परी। लड़कियों का विवाह लोग बहुत समझा के भी कर देते हैं, क्योंकि लोगों को
विश्वास नहीं होता ये लड़की आगे कहाँ करी, कब गुजारा कैसे हुई, सहारा कौन हुई, और मैं मर जाऊंगा तो भाई भाई सभी के बंटवारा कर ले हैं, नई नई बहुएं घर में आई जी हैं, तो ये लड़की को निभाई, ये अपने घर जाए, पति के साथ रहे, कहीं कोई अपमान भी ना हो, बदनामी भी ना हो। इसलिए लड़कियों का विवाह लोग थोड़ा दबाव डाल के समझा के जल्दी कर देते हैं। सुनियस बचन भूप हरसाना, कन्या बचन साच नहीं माना, लागे कर्ण स्वयंवर साजा, आए देश देश के राजा। उस समय विवाह करने की ललक बहुत रहती थी लोगों की। स्वयंवर की रचना हुई, देश विदेश के सब राजकुमार इकट्ठे हुए मुकुट लगा लगा करके, और सबको आस लगी थी कि हमारे ब्याह हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। सब इसी आशा से आए, लेकिन होना तो एक ही का है, एक कन्या है। सहित रानी तब कन्या नहवावा, कीन्ह्यो तनु श्रृंगार सुहावा, सहित स्नेह गोद बैठाई, बोली बचन मधुर समुझाई। रंग भूमि आए बहु भूपा, देश देश के सुभग स्वरूपा, वयस किशोर गौर तनु जासु, दृग विशाल शशि सम मुख हासु। बाल बिलो की भूप अरु नारी, एकटक रहे निमेष निहारी। देख सखी सब कुंवर सराहें, धन्य भाग्य बड़ तुम्हारे आहें। प्रथम तन दुख सहयो अपारा, ताते पायो सुभग कुंवारा। जो उस कन्या की सखियां थी वो सराहना करने लगी कि इतने सुंदर सुंदर राजकुमार आए हैं, अरे सखी तुम्हारा बहुत भाग्य है, पहले शरीर में भक्ति करो तो तुम्हारा पति बहुत दुख दी से, लेकिन आज उसका फल मिला है, इतने अच्छे राजकुमारों से तुम्हारा विवाह होगा। हमें न विधियस दीन हो नाहा, सखी सराही कहीं मन माहा। तब कुंवर शिशु बंदन कीन्हा, शीस नाई चरणन धरि दीन्हा, शीस नाई चरणन धरि दीन्हा। जो तो मन भावै महिपाला, मेल्योता सुगरे महमाला। जो तुमको राजकुमार अच्छा लगे उसके गले में माला पहना देना। बोले अच्छा। माला दी गई, कन्या माला लेकर पहुंची तो सब राजकुमारों के बीच में घूमते घूमते जा करके हाथी के गले में माला पहना दिया। सब दौड़ करके हाथी के गले से माला निकाल लेते हैं और कहते हैं कन्या है, भूल गई, अज्ञान है, छोटी है, बुद्धि विवेक कम है। तो हाथी को फिर दुख हो गया। हाथी ने सोचा लगता है ये सब लोग ब्याह कर ही दे ही ना हमका। अब इतने आदमी जब माला निकाल लेंगे, हाथी दुखी हो गया। फिर कन्या को रानी के पास ले जाया गया। रानी ने समझाया, डांटा कि अरे राजकुमारों को पहनाया है, हाथी को नहीं। हाथी क्यों पहना दिया तूने, राजकुमार को पहनाओ। ले दूसरी माला। दूसरी जयमाला दी गई, कन्या गई और फिर राजकुमारों के बीच से गुजर करके फिर उसने हाथी को माला पहना दिया। सब हाहाकार मच गया। सब राजकुमार उठ उठ करके नाराज होकर के चले गए। इससे बड़ा अपमान और मेरा क्या हो सकता है, क्योंकि हम लोग सब बैठे थे, राजकुमारों का चुनाव नहीं हुआ, हाथी कुमार का चुनाव हुआ है। चलो सब लोग सब चल रहे। राजा चंद्रसेन को भी बहुत बड़ा दुख हुआ कि अरे मेरा दामाद, लोग क्या कहेंगे, हाथी उनका दामाद है, इससे अच्छा मैं मर जाऊं तो ज़्यादा बेहतर है, या तो कन्या को मार दूं। तलवार खींच लिया और कन्या का सर काटने के लिए दौड़े तो जो ब्राह्मण लोग शादी कराने आए थे उन्होंने उठ करके पकड़ लिया कि नहीं, कन्या को मत मारना। तो बोले अग्नि कुंड खोदो, मैं जलकर मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूं। मैं इतना अपमान सह नहीं पाऊंगा कि दुनिया कहे कि राजा का दामाद हाथी है, ये बात बर्दाश्त नहीं। अग्निकुंड खुदवाया, उसमें गिरने जा रहे थे राजा चंद्रसेन। उसी समय नारद जी आ गए। उन्होंने हाथ पकड़कर रोक लिया कि रुकिए, आगे में मत चलिए, एक उपाय है। बोले क्या? बोले बता देता हूँ। सुनि मुनि बचन भूप सुख पावा, बार बार चरणन सिर नावा। महाराज अब देर न कीजे, अबेगी गजहि गुरु दीक्षा दीजे। कहे नारद जनि जरहु अब, एक है और उपाय। राम नाम गज सुने तो अब ही नर होई जाए।
चिंता मत करो राजा चंद्रसेन, अभी अगर ये हाथी का बच्चा जो है इसको राम नाम सुना दूं, गुरु मंत्र सुना दूं तो ये बालक हो जाएगा, नर बन जाएगा, पुरुष बन जाएगा और फिर इसके साथ शादी हो जाएगी। तो राजा चंद्रसेन ने कहा, अरे नारद जी देर क्यों करते हो, जल्दी से इस हाथी के बच्चे को ही गुरु मंत्र दे दो। तो गुरु मंत्र सुनाया। महाराज अब देर न कीजय, बेगी गजहि गुरु दीक्षा दीजय। सुनि नारद हरि मंत्र सुनावा, गज पातक सब दूरी बहावा। मुखते भा बालक यक आई, तही शोभा कछु वर्ण न जाई। ज्यों ही मंत्र सुनाया, हाथी के मुख से एक बालक प्रकट हुआ। इतना सुंदर बालक था। उस बालक और राजा चंद्रसेन की कन्या जो सुंदरी थी पहले, उसका विवाह किया गया। तालियां बजी और खूब भंडारा हुआ, खूब ब्राह्मणों को दान दिया गया, खूब संतों को दान पुण्य किया गया। राजा चंद्रसेन का दुख मिट गया। यानी हाथी जैसे भी जो लोग मतवाले होते हैं, हाथी जैसे दीवाने होते हैं, वो भी गुरु मंत्र के प्रभाव से सुंदर सुशील बालक जैसे सरल कोमल बन जाते हैं। इसलिए गुरु भक्ति करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय लो राज, भक्ति महात्म ना तुले, सब होने काज। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। बिनु सतसंग विवेक न होई, गुरु कृपा बिनु सुलभ न सोई। अति गुरु कृपा जाहि पर होई, पाँव दे मार्ग सोई। पाँव दे मार्ग सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो परीक्षा हमारी, आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गुरुवर तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, सत्संग में आना है। गुरुदेव तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, सत्संग में बहाना है, सत्संग में आना है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।